हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हैं बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसमें दो कंडीशन होंगी। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जो मिरर है उसके सामने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखें। इसके बाद में सेकंड कंडीशन होगी इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट। बच्चों लिखा मैंने व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट। इसके लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ। बच्चों देखिए, एमपीएन एज ए कॉन्वेक्स मिरर। मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है यहाँ पे। बच्चों देखिए, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा यहाँ पर इसका। इसके बाद फोकस पॉइंट यहाँ पर होगा। अब बच्चों मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। बच्चों ये देखिए, ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से पैरेलल आएंगी। तो मैं रेज को पैरेलल लेके आ रहा हूँ। बच्चों देखिएगा, मैंने रेज को पैरेलल लेके आया। अब मैं एरो बना रहा हूँ। ये आने का जो एरो है इस तरीके से बनना चाहिए। बच्चों देखिए, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रे पैरेलल आ रही है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी। मतलब जैसे फोकस है यहाँ पे, अब ये पैरेलल आने वाली जो रेज है फोकस से जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फोकस के पीछे यहाँ पर पॉलिश है तो पीछे रेज नहीं आएगी, फोकस से नहीं पास होगी, फोकस की अपोजिट लौट जाएगी। मतलब इस तरीके से रे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से चली जाएगी। देखिए बना रहा हूँ। और ये जो रे है ये भी पैरेलल आ रही है तो ये भी फोकस की अपोजिट डायरेक्शन लौट जाएगी, क्योंकि फोकस से नहीं जाएगी, क्योंकि पीछे पॉलिश है बच्चों। तो इस तरीके से फोकस की अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी। बच्चों देखिए, दोनों रेज जो हैं वो अपोजिट लौट गई हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहाँ पर जो है पॉइंट एफ पर, मतलब फोकस पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर हो रही है। मतलब इमेज जो है फोकस पॉइंट पर बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रेज रियल में नहीं मिल रही है बच्चों, एक मिलती हुई अपेयर हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसके बाद में बिहाइंड द मिरर, मतलब इस तरीके से बनेगा। तो मैं 3 केस लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों। पोजीशन मतलब फोकस पर बनेगा, साइज पॉइंट साइज का बनेगा, और नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट इमेज बनेगा मतलब ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ तो यहाँ पर भी इमेज भी सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगा। और वर्चुअल में बनेगा मतलब आभासी बनेगा। तो जो देखिए, मैंने 3 केस लिख के दिखाई है। पोजीशन में जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा, एट द फोकस। साइज की बात करें, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। और नेचर की बात करें, किस प्रकार के नेचर में इमेज बनेगा या कौन से नेचर का होगा, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो बच्चों, मैंने कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की फर्स्ट केस लेके दिखाई मैंने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट। अब बच्चों मैं सेकंड केस लूंगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में यहाँ पर रखूंगा। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी, ये पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखूंगा। तो उसकी जो इमेज किस तरीके से बनेगी, कहाँ पर बनेगी, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।